बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और वो कहते हैं जी वहाँ पहुँचते ही इमरान खान को हटा दिया जाएगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है कि इमरान खान साहब में ज़रूरत है तो वो इस्तीफ़ा दें। और साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि 8 या 9 मार्च की तारीख है तो एतमाद की तहरीक साथ ही जमा करवा दी जाएगी। तो पूरी प्लानिंग के साथ लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़ी है। जरदारी साहब मिल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से, मुलाकातें वहाँ हो रही हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं जी हमारी नंबर गेम पूरी है। बाबर डोगर साहब, अगर नंबर गेम पूरी है तो इंतज़ार अब भी किस चीज़ का किया जा रहा है? ख़ुद पूरी तरह देख कर या अभी भी चांस देना है काफिले को कि वो भी साथ आ जाएं? और आपको लगता है कि बिलावल साहब कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि कभी वो कुछ कहते हैं कभी कुछ। अभी उनकी एक स्टेटमेंट ये भी आई थी कि जी 100% तो यकीन नहीं है, 100% नहीं कह सकते कि अदम इत्मीनान की तहरीक जो है वो कामयाब हो जाएगी, लेकिन हमें कोशिश तो बहरहाल करनी है, हर सूरत हमें कोशिश करनी है। तो ये उन्होंने जानबूझकर ये मैसेज दिया जब नदीम अफजल चंद साथ शामिल हुए हैं, ये एक टैक्टिक था या ये बस वाकई ऐसी सूरत हाल है कि 100% को यकीन नहीं है? देखें उसामा साहब, सिचुएशन जो है, कल मैं बिलावल लाहौर में थे, मैं वहाँ पर मौजूद था। बड़ी देर वहाँ से उन्होंने कुछ जर्नलिस्टों और पार्टी रहनुमाओं के साथ डिस्कशन की। वहाँ से जो बातें पता चली उनमें एक चीज़ तो क्लियर है कि पीटीआई के जो बंदे हैं वो इनके साथ ओपन है। ये नहीं है कि स्पीकर का अगर इलेक्शन पहले होता है तो चुप करके खामोशी से वोट डाल आएंगे, फिर इमरान खान का होता है तो वो नहीं। वो जो लोग इनके साथ हैं, जिनकी इनको सपोर्ट है, उन्होंने इनसे वादा किया कि जनाब हम किसी भी जहाँ भी, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की ले हैं, डिस्क्वालिफिकेशन का कोई डर नहीं, हम ओपनली खुल के, अगर डिप्टी स्पीकर का भी खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस आती तो वहाँ भी खुल के, चोरी से नहीं, छुप के नहीं, खुल के जाके वोट डाल के आएंगे और बता के आएंगे कि हमने स्पीकर को वोट डाला है। अच्छा। तो असल इशू बिलावल है। बिलावल साहब ने रावलपिंडी पहुँचना है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि जनाब इस्तीफ़ा दे दो, अगर इस्तीफ़ा ना दिया तो फिर हम तुम्हें कानूनी और आइनी तरीके से हटाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जरदारी साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि बिलावल की ज़िद है कि इस्लामाबाद में जब तक वो जाके अनाउंसमेंट नहीं करता उस वक्त तक अदम इत्मीनान की तहरीक पेश ना की जाए। आज आप देखिए कि इस्लामाबाद में सारी पार्टी लीडरशिप बैठी हुई है। जो जहाँ तक मेरी इतलात हैं कि अगर कल या परसों ये अदम इत्मीनान की तहरीक पेश हो जानी है, जमा हो जानी है, अल्टीमेटली ये डिसीजन हो जाना है। सिर्फ जो रुका हुआ है उसकी वाद वजह बिलावल भुट्टो है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब जब तक मैं अनाउंसमेंट ना कर दूं, मेरा अल्टीमेटम पूरा ना हो जाए, उससे पहले अदम इत्मीनान की तहरीक पेश नहीं करनी। आप देखें कि वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि 2 दिन रह गए इस्तीफ़ा दे दो, 24 घंटे रह गए इस्तीफ़ा दे दो, 12 घंटे रह गए इस्तीफ़ा दे दो, 5 दिन 4 दिन रोज़ ही कह रहे हैं। तो अब वो जो चौका, अब वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वहाँ जाके वो फाइनल अपनी तकरीर करेंगे और उसमें वो अनाउंसमेंट करेंगे कि जनाब मैंने तुम्हें अल्टीमेटम दिया था, तुमने उस अल्टीमेटम जो दिया था उसमें तुमने साहब की तरफ जाने से पहले, चूंकि ब्रेक में वो बात आपसे हो रही थी जल्दी से, कि ये सारी झाग बैठ जाएगी अगर जो ग्रुप की तरफ से मशरूत हिमायत सामने आई है, तरीन ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप, के वज़ीर उस्मान बुज़दार को हटाकर ग्रुप के किसी आदमी को, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि जनाब अलीम खान को लगाया जाए, और आज़म खान की भी खबर आ रही है जी उनको भी हटाया जाए। ये बिल्कुल, ये असल में जहांगीर तीन ये समझते हैं कि, और अलीम खान भी ये समझते हैं कि जहांगीर तीन को जो वहाँ से निकाला गया पीटीआई से, उनको उनके खिलाफ जो पर्चे दर्ज करवाए गए उसमें मरकज़ी रोल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का है और उनकी वजह से पार्टी के अंदर कंट्रोवर्सी फैली हैं। परवेज़ खटक जो हैं वो भी आज़म खान से बहुत ज़्यादा अनॉयड हैं। इसके बाद अलीम खान भी अनॉयड हैं। तो बहुत सारे ऐसे पार्टी में लोग हैं जो ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो हैं। इवन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी आज़म खान के रोल से खुश नहीं है। अच्छा। लेकिन जिस तरह से उस्मान बुज़दार को ज़िद, अपनी ज़िद की वजह से इमरान खान ने वज़ीर आला रखा हुआ है, आज़म खान को भी उन्होंने रखा हुआ है कि नहीं, जब तक मैं ये रिटायर नहीं होता ये मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेगा। अगर ये शराइत मान लेते हैं तो आपके ख्याल से फिर इमरान खान साहब के लिए खतरा टल जाएगा या नहीं? उसामा साहब, मुझे नहीं लगता कि आज़म खान या उस्मान बुज़दार दोनों को इमरान खान चेंज करेंगे। चौधरी परवेज़ लाई, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं, चौधरी परवेज़ लाई सिर्फ एक चीज़, चौधरी परवेज़ लाई से ये इमरान खान साहब ने ये कहा कि अदम इत्मीनान की तहरीक गुजर जाती तो मैं आपको वज़ीर आला बना दूंगा। तो उस पर चौधरी परवेज़ लाई ने उनसे कहा कि जनाब अगर मुझे वज़ीर आला बनाना है तो अभी बना दें, अदम इत्मीनान की तहरीक के बाद क्यों?
तो चीजें अभी भी वो लटका रहे हैं, अच्छा, फैसला नहीं कर रहे। हाँ जी, हमने सुना था कुछ वज़रा भी लगाए जाएंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। गुलाम नबी साहब, आपको क्या लग रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्लामाबाद पहुंचते ही तहरीक अदम एतमाद, और उसके कितने अरसे के बाद आपको लग रहा है जी वोटिंग हो जाएगी, और क्या ऐसी कोई सूरत नजर आ रही है कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा ही दे दें? इस्तीफ़े की सूरत हाल तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे जैसे इमरान खान कबूतर हैं और कोई बिल्ली आके उनको पीछे से पकड़ लेगी, इस तरह तो इतनी जल्दी वो हार मानने वाले नहीं हैं। अपना पूरा जोर लगाएंगे। उनके पास जो ऑप्शंस हैं शायद उनमें से भी कोई ऑप्शन इस्तेमाल करने का वो सोचें या इस्तेमाल कर दें, क्योंकि वो एक आप जानते हैं कि कैप्टन के तौर पे जब वो क्रिकेट खेलते रहे हैं तो उस वक्त भी उनके जारहाना अंदाज़ हमेशा रहा है, और इस वक्त भी वो कोई जारहाना फ़ैसला कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि तहरीक, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बाबर ठोकर साहब ने जो कहा, आज मुशावरत थी लेकिन साबिक सदर तारड़ साहब की वफ़ात की वजह से ये जो आज मुशावरत थी ये ना हो सकी। तो कल मुशावरत होगी, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ का इजलास है कल, और उसके साथ फिर मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब से भी इनकी मुशावरत हो जाएगी। तो होपफुली ट्यूसडे को जो है वो तहरीक दाखिल कर दी जाएगी, या कल इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा तो वेडनेसडे को, और अगर जी वेडनेसडे को, तो ये भी है कि जो कहा जा रहा है कि इधर आएंगे बिलावल और फौरी तौर पे या इस्तीफ़ा मिल जाएगा या वो इनको यहाँ से रुखसत करके वापस जाएंगे। उनका जो अभी तक का प्लान है वो सिर्फ यहाँ तक आना है, यहाँ जलसा करना है और फिर यहाँ से डिस्पर्समेंट है। अच्छा। इसके साथ ये नहीं है कि वो यहीं ज़ोर दे के बैठेंगे, या पॉसिबिलिटी है कि अगर पीडीएम उन्हें कहे कि 2-4 रोज़ रुक जाएं, लेकिन इसके ऊपर इजलास बुलाने का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तो सदर पाकिस्तान इजलास बुलाएंगे, स्पीकर से कहेंगे, तो वो उसके लिए रेगुलेट करने का जो टाइम है वो उतना टाइम, मैक्सिमम टाइम जो है वो उसमें गेन किया जाएगा, और गेन करेंगे। उसके दौरान देखेंगे वो क्या करना है और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़नी हैं। स्पीकर की हद तक अगर चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो अपोजिशन के इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते उनके उसी तरह से ही हैं जैसे पहले थे, तो हो सकता है कि पहले पंजाब में काम दिखा दिया जाए, क्योंकि इधर से वो कहेंगे और उधर से इजलास, चौधरी सरवर साहब भी हैं तो इजलास भी फौरी तलब हो जाएगा गवर्नर साहब की तरफ से। फिर स्पीकर भी हैं, जितने मर्जी वोट डलवा दें, अलीम खान साहब के भी, बाकी लोगों के भी, और कुछ भी वहाँ पे कर लें, वहाँ बड़ा आसान हदफ है। तो यहाँ पे जब तक स्पीकर है उस वक्त तक इतना आसान हदफ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो स्पीकर हैं वो रोलिंग, उनके पास एक अथॉरिटी है कि वो दे सकते हैं कि ये आप लोग हुकूमती हैं, ये वोट नहीं डाल सकते। तो उस एतबार से यहाँ पे अगर स्पीकर के नाम की पहले लेके आएंगे तो फिर आगे जो है वो मामला बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, हम कुछ इस पर ज़ाहिर है बहुत बात हो रही है, लेकिन आगे का अगर हम देखें, बाबर ठोकर साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं जी अदम एतमाद कोई मामूली चीज़ नहीं, बुनियादें हिल जाती हैं। तो आपको लगता है कि ये इसके बाद अपोजिशन अगर कामयाब हो जाती है उसके बाद सब चीज़ें संभाल लेगी? उसामा साहब, ये तो अब क्या कहा जा सकता है कि अंदाजा तो लगाया जा सकता है, आपको क्या लगता है? जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि अपोजिशन को कहाँ से डॉलर ले आएगी, कहाँ से वो चीज़ों को बेहतर कर लेगी। बाल ये है कि उसका फायदा तो इमरान खान को नहीं हो जाएगा अगर ये गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तो यही तो नून लीग ये कह रही है कि जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन करवा लें। अगर आप 1.5 साल चलते हैं तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। इलेक्शन करवाएं, 3 महीने आप जो ज़रूरी लेजिस्लेशन है वो करवा दें, और जिस तरह से ये BM वाली लेजिस्लेशन है उसको अंडू कर दें, और भी ऐसी जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो ऐसी लेजिस्लेशन है उनको भी अंडू करवाएं। नवाज शरीफ के हवाले से जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कानून है उसको उसको उसके हवाले से भी कोई डिसीजन कर लें, और वो सारी लेजिस्लेशन जिसकी जो कि वो समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी वो सारी अंडू करवाने के बाद। ये बात बिलावल बार-बार कह रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद, तो वो नून लीग ये समझती है उसामा साहब कि ये 2 से 3 महीने का प्रोसेस है। अच्छा। और इसके बाद हम इलेक्शन में चले जाएं, और उसके बाद जो भी पार्टी जीते पूरे मैंडेट के साथ आए, और उसके बाद वो जिम्मेदारियां संभाले। तो ये कहना कि इंटरम पीरियड में जो भी लोगों की तवक्कात हैं वो पूरी हो सकती हैं या नहीं हो सकती,
ये जो हौच-पौच बना हुआ है, ये जो दबानबंदी का कुंभा है, इससे आप समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी, गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी, दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, कुछ नहीं होना। अच्छा गुलाम chaos मजीद बढ़ना है। इसका फायदा तो इमरान खान सबको नहीं हो जाएगा। एक तो बयानी उनके पास आ जाएगा जी, टाइम पूरा नहीं करने दिया गया, और फिर जितने भी इनके मसाइल आएंगे, चाहे ये वक्त गुजारते हैं नहीं गुजारते, हर सूरत में उसका कुछ ना कुछ फायदा तो इमरान खान को होगा अगले इलेक्शन में। इमरान खान साहब का जितना भी देखें, ना तो वो जरदारी हैं ना वो नवाज शरीफ हैं, तो जितना हाइप मीडिया ने क्रिएट किया था, अब मीडिया जाने और इमरान खान साहब जाने कि इसके बाद कितनी जगह कितनी स्पेस इमरान खान को दी जाती है और कितनी नहीं दी जाती। सही। और उसके साथ साथ वो भी अब टेलीफोन भी नहीं है कि वो फुल काटें और फुल चलाएं और 2-3 घंटे लगातार चलाएं। तो अब तो टिकर भी चलेगा या नहीं चलेगा तो वो मर्जी से चलेगा ना। ठीक है, तो चले वो आपको वाली लगता है नहीं है कि कि एक दफा वज़ीर-ए-आज़म ना रहे तो उतना उनको फायदा नहीं होगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।